न्यूक्लियस पढ़ा था ना कल के क्लास में, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, केंद्रक कहा जाता है। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन, 1813 born। व्हाट इज न्यूक्लियस? केंद्रक क्या है? The double membrane bound organelle present in the cytoplasm is called nucleus। दोहरी झिल्ली से घिरी हुई गोलाकार संरचना क्या कहलाता है? न्यूक्लियस या केंद्रक के नाम से। तो बताइए, न्यूक्लियस क्या केवल एनिमल सेल में ही पाया जाएगा? एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, पर यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कितने मेम्ब्रेन से घिरा होता है? कितने मेम्ब्रेन से घिरा होता है? 2 मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किसने किया था? कब किया था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? इस बीच में से बताइए, जितना लड़का सब है बताइए, केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो कितने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से घिरा होता है? कितने से घिरा होता है? 2 से घिरा होता है। दोनों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या कहते हैं? पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। कितना होता है? पेरिन्यूक्लियर स्पेस कितना होता है? कितना होता है? 10 से, देखो तो कल तो पढ़ लिया था, आज ओवरव्यू देख लेते हैं कैसा होता है न्यूक्लियस। देखो ये कौन क्या चीज है? प्लांट है ना। अब प्लांट के कहां चलते? लीफ में चले। कहां चले? अब देखो लीफ के, देखो पहले प्लांट का आप क्या किया? पान का मान लीजिए छोटा सा पत्ता ले लिया आपने। क्या ले लिया? पान का एक छोटा सा पत्ता ले लिया, और उस पत्ते को ट्रांसफर सेक्शन में आपने क्या कर लिया? काट लिया। और कहां ले गया? माइक्रोस्कोप में। किसमें ले गए? अब माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के? 2, एक कंपाउंड और एक इलेक्ट्रॉन। तो कहां शिफ्ट कर दिया उसे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ले गए। जब ले गया सेल के अंदर झांक करके देखा तो आपको इस टाइप को देखिए, ये गोल संरचना दिखाई दी, ब्लू कलर का दिख रहा है ना। हाँ, तो यही चीज क्या है? न्यूक्लियस है या केंद्रक है। ठीक है, अब देखिए इसमें छोटा छोटा होल पाया गया है, इसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जिस मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा? कितने मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहेगा? तो 2। और इसके अंदर देखिए जो ब्लू ब्लू पदार्थ, हाँ ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म को हाँ क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो केंद्रक के अंदर जो लिक्विड लाइक पदार्थ पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं, या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से। Ultrastructure of nucleus. A typical interphase nucleus is 5 to 25 micron. देखिए जब कोशिका जो न्यूक्लियस होता है और सेल डिवीजन के इंटरफेज में जाता है, किसमें जाता है? इंटरफेज में। इसका आकार बढ़ जाता है 5 से कितना माइक्रोमीटर तक हो सकता है? 25 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, और बताइए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन पाया जाएगा, और केंद्रिका जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Chromosomes in diameter. During interphase of cell cycle, the nucleus does not divide. Interphase nucleus has nuclear envelope. अब देखो जब आपने केंद्रक को काट करके देखा था, इसका पहला आवरण रहता है, उसे न्यूक्लियर इन्वॉल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। Nucleoplasm. अब देखो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको ऐसा ऐसा, ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म कहला, जो आज आप पढ़ेंगे। कल नहीं पढ़ाए थे ना, आज क्या पढ़ेंगे आप? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर गाढ़ा तरलीय पदार्थ पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? Chromatin. अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर ये जो जाल की तरह, हेयर की तरह प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? क्रोमैटिन है। क्या है? क्रोमैटिन जब आपस में कंपोज होता है तो क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। तो मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा। संख्या कितना होगा? तो 22 जोड़ा गुणसूत्र को क्या कहते हैं?
ऑटोसोम। क्या कहते हैं? जो स्ट्रक्चर से और बनावट से दोनों क्या रहेगा? एक समान रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस, सेक्स डिटरमिनेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और एक जोड़ा जो क्रोमोसोम बच गया वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो क्या करता है? मेल और फीमेल के निर्धारण के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। And nucleolus. देखो न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर गोल संरचना क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ये किसी भी मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं रहता है, ठीक है। जो किसमें पाया जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। किसके अंदर पाया जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। Nuclear envelope. Nuclear envelope is a double membrane envelope. देखो तो न्यूक्लियर इन्वॉल्व या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है या केंद्रक झिल्ली जो होता है कितने लेयर से घिरा रहता है? अभी बताया नहीं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन, मानी दोहरी झिल्ली से क्या रहता है ये? देखो तो एक झिल्ली ये हो गया और दूसरा झिल्ली ये क्या? दो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ और एक यहाँ। ये जो संरचना है न्यूक्लियर पोर है, क्या है? इसके अंदर ये वाला पदार्थ जो है ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो जाल की तरह दिख रहा है ये क्या है? चाउमीन के जैसे लग रहा है ना, तो ये क्या है? क्रोमैटिन है। क्या है? Nuclear space. देखो ये जो स्पेस बचा, खाली स्पेस, देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो खाली जगह है, इतना ये खाली जगह दिख रहा है ना, गली पतला गली के तरह है ना, तो इसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, क्या कहेंगे? द स्पेस बिटवीन। क्या कहेंगे? द स्पेस बिटवीन, हाँ, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये कितना होता है? 10 से 50 नैनोमीटर। कितना होता है? ये जो खाली जगह है ना, जब आप इसे मापेंगे, क्या मेजरमेंट करेंगे, तो ये स्पेस कितना आएगा? 10 से 50 नैनोमीटर आएगा। इसे हम क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस के नाम से जाना है। ये लिख चुके हैं आप? This space is of 10 to 50 nanometers in width. सभी सेल में डिफरेंट होता है। Nuclear envelope is usually continuous with the endoplasmic. देखो जो आउटर मेम्ब्रेन रहेगा, क्या रहेगा? न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन जो रहता है, जो बाहरी परत होता है, बाहरी झिल्ली होता है। हाँ, जैसे ह्यूमन के बाहरी परत पे रोया होता है ना, हाँ, बाल होता है पतला पतला, है कि नहीं? उसी तरह देखो जो न्यूक्लियस रहेगा उसके आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहता है? अटैच रहता है। क्या रहता है? ईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने काइंड्स के? दो। कौन कौन सा? एक आरईआर और दूसरा एससीआर। आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एससीआर क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आरईआर पे राइबोसोम के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या रहता है? अटैच रहता है। इसी कारण इसे आरईआर कहा जाता है। और एससीआर में क्या होता है? राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं होते हैं। तो पूछेगा, बताइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गेनेल है सेल का, वो कहां रहता है? तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या रहता है? अटैच रहता है। क्या काम करता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है ये? अब देखो ये संरचना क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? ये जो पीला पीला दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियर पोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आउटर लेयर क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो ब्लू कलर का है ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसके अंदर एक और गोल संरचना रहता है, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है। The nuclear envelope is interrupted by minute pores called nuclear pores. क्या कहेंगे? देखिए न्यूक्लियर पोर क्या कहेंगे? केंद्रक आवरण में। क्या कहेंगे? केंद्रक आवरण में या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक छोटा सा होल होता है, छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या केंद्रक छिद्र के नाम, हिंदी में क्या कहलाएगा? केंद्रक छिद्र के नाम से जाना जाता है। These nuclear pores are the passages through which the movement of RNA. अब देखो क्या काम किया? अब पूछा कि फंक्शन बताइए न्यूक्लियर पोर का, एगो काम बताइए। तो क्या कहेंगे? ये आरएनए और प्रोटीन को क्या करता है? कोशिका द्रव में आने जाने देने में क्या करता है? ये सहायता प्रदान करता है। किसके द्वारा जाता है? तो हाँ, न्यूक्लियर पोर के द्वारा या केंद्रक छिद्र के द्वारा। देखो ये संरचना क्या है? आरएनए है। ये सिंगल स्टैंड होता है। क्या होता है? आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंड होता है। ये प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? इसका फुल होता है राइबोन्यूक्लिक
एसिड क्या होता है, और दूसरा हो गया प्रोटीन, क्या हो गया, प्रोटीन। तो ये क्या करता है, किसके द्वारा एंटर करेगा, न्यूक्लियर पोर के द्वारा किसमें जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। किसमें जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। हाँ, साइटोप्लाज्म में नहीं बोलना है, किसमें बोलना है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। and protein molecules देखो आरएनए दे दिया और प्रोटीन क्या कर लिया। अब प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। प्रोटीन के कारण ही आपका बॉडी क्या होता है, ग्रोथ होता है। take place in both directions between the nucleus. हाँ, आरएनए जाएगा और प्रोटीन आता रहता है, ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। Nuclear pores are circular in shape with a diameter of 10 to 100 nanometers. इसका जो आकार होता है न्यूक्लियर पोर कितना होता है, 10 से लेकर के 100 नैनोमीटर होता है किसका, न्यूक्लियर पोर का आकार। The total number of pores in the nuclear envelope may vary from 100 to 10 to the power. पर 7 देखो आप किसी किसी न्यूक्लियस में केवल कितना, एक ही न्यूक्लियर पोर होता है, किसी किसी में क्या होता है, ज्यादा होता है। सभी सेल में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर में चलो, तो क्या कहेंगे, अब आया न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या आया, द न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है, जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यह हिंदी में केंद्रक द्रव कहा जाता है। क्या कहता है, या कैरियोप्लाज्म कहलाएगा। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, कैरियोप्लाज्म। क्या कहेंगे, कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म। The nucleus is filled with transparent, granular, homogeneous fluid called nucleoplasm or karyoplasm. देखो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया एक ही नाम, और दूसरा नाम क्या हो गया, कैरियोप्लाज्म। दोनों क्या होता है, एक समान होता है। ये लिखाएंगे, अभी आप लोग पढ़े नहीं है। Nucleoplasm is also nuclear sap. देखो इसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियर सैप। और सैप का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस। क्या होगा, जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है ना, ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। और एनिमल सेल में किसके अंदर पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस के अंदर। किसके अंदर पाया जाएगा, सैप का मतलब होता है तरलीय पदार्थ। क्या होता है, जो सेल को क्या करता है, जिंदा करके रखता है। Or karyoplasm. Nucleoplasm is mainly composed of nucleic acids. देखो ribonucleic देखो protein. न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड से क्या होता है, ये बना होता है। क्या होता है, बना होता है। जैसे कि राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन हो गया, या आरएनए कह लीजिए, डीएनए कह लीजिए। Glycoproteins, DNA polymerase. देखो ये जो संरचना है ना, ये जो दिख रहा है ये बीच वाला पार्ट, ये क्या है, डीएनए है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। क्या है, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा क्या किया था, डिस्कवर्ड किया गया था। अब 12th में पढ़ेंगे ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, डीएनए। ये जेनेटिक मटेरियल इसे कहते हैं। हम आपका जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। और प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होता है, आरएनए होता है। वो सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। क्या होता है, इसी को जब आप बीचों बीच क्या कर देंगे, काट देंगे, तो ये सिंगल स्टैंड बनेगा, तो वो आरएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब जब दोनों आपस में क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया, तो डीएनए फॉर्म करता है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हाँ, तो ये सब इसका नाम अलग अलग होता है। एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है। जितना भी हरा पीला दिख रहा है ना बीच में लाइनिंग, इस सभी का नेमिंग होता है। ठीक है, देखो आरएनए पॉलीमरेज, ये सिंगल स्टैंड है। क्या है, ये सिंगल स्टैंड है। बीचों बीच कट गया ना, तो दो बार कंघी की तरह बन गया। ये नहीं बन गया, बस कलर खाली अलग, कंघी में एक ही रहता है, इसमें कलर अलग अलग है। ठीक है, And NAD synthetase. डीएच सिंथेस था। Nucleoplasm also has nucleolus and chromatin. देखो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्या है, जाल जैसी संरचना, जो किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन क्या बनाता है, तो क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है, और देखिए न्यूक्लियोलस क्या कहेंगे, तो न्यूक्लियस के अंदर गोलाकार संरचना को क्या कहता है, न्यूक्लियोलस कहते हैं। Nucleoli. The nucleoli are the spherical structures present in the nucleoplasm. देखो न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका ट्रांसलेट देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाली गोल संरचना को क्या कहते हैं, न्यूक्लिया या न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए गोल संरचना अंडे के आकार का है ना, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बीच में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, बीच में। Nucleolus is a membranous, darkly stained. देखो न्यूक्लियोलस, देखो मैम जो न्यूक्लियस हो गया वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगा। क्या होगा,
और ये जो न्यूक्लियोलस हो गया, ये किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहेगा, कोई भी मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाया जाएगा। Rounded structure. Nucleolus is also called plasmosome. देखो इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मोसोम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोसोम होता है। ठीक है। A nucleus may contain one or two or many nucleoli. The nucleolus has central fibrillar region comprising RNA, proteins, and little amount of DNA. देखो न्यूक्लियोलस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है नीट, कहेगा बताइए कि किस सेल के किस सेक्शन में जाकर के डीएनए और आरएनए पाया जाता है? क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस में। किसमें? न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। And a peripheral granular region which is made up of proteins and RNA. The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm, and it is not a membrane-bound structure. Nucleolus is the site for active ribosomal RNA synthesis. क्या करता है? देखिए क्या काम, फंक्शन पूछ देगा न्यूक्लियोलस का, क्या कर देगा? आरएनए सिंथेसिस में क्या करता है? ये मदद करता है। The cells with larger and more number of nucleoli carry out the protein synthesis actively. देखो तो ये हो गया आरएनए के प्रकार होता है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए। पढ़े आप लोग, ये बताएं। During cell division, अब देखो ये है एक सेल, क्या हो गया? सेल। तो ये अपर वाला लेयर क्या कहलाया? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाया? ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? ये बीच जो गोल वाला पार्ट है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? ये सारे ऑर्गेनल पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं आप न्यूक्लियस। क्या पढ़ रहे हैं? देखो सेल डिवीजन का मतलब होता है जब एक सेल से डिवाइड होकर के दो नए सेल का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहा जाता है। the nucleolus disappears during the prophase and reappears. देखो एक सेल से दो सेल बन गया तो ये डॉटर सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डॉटर सेल। जिस सेल से डिवाइड होगा वो सेल क्या कहलाएगा? पेरेंट सेल। क्या कहलाएगा? पेरेंट सेल। किस फेज में जाकर के न्यूक्लियोलस अलग हो जाता है? तो इंटरफेज में। किसमें? इंटरफेज में। During telophase. यही था आपका ओवरव्यू। समझ गए पूरा न्यूक्लियस क्या होता है?